हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स डाउट पे। आइए आज हम लोग कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, इसके बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम किसी पार्ट को पढ़ने के पहले हमको उसकी बेसिक जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले इसमें देखो लिखा है बहुपद। बहुपद क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए बहुपद की परिभाषा क्या होती है, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं बहुपद। अब ये देखते हैं बहुपद क्या है, तो हम कहेंगे ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में हो, बहुपद कहलाता है। ठीक है, क्या लिखा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में हो बहुपद कहलाता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है। तो समझ लीजिए ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या होता है। ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होते हैं। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है कि जीरो से लेकर के जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं सभी ऋणोत्तर पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऋणोत्तर पूर्णांक कहलाते हैं। समझ में आ गई बात। अब आ जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम देखें बहुपद के एग्जाम्पल क्या है। मान लीजिए कि हमने लिख दिया कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, ठीक है। अब इसमें देखो जो चर राशि की घात है, क्या बोले थे, चर राशि या केवल ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में है। तो देखो जो चर राशि है इनको देखो आप जीरो से लेकर के इनकी जो घातें होंगी वो कैसी होंगी, ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में होंगी। ठीक है, चर घात के रूप में ये लिखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक के घात के रूप में हो तो वहां पे बहुपद कहलाएगा। जैसे आपकी एग्जाम्पल हमने दे दिया, समझ में आ गई बात। अब आ जाते हैं अगला नंबर हम लोग करते हैं कि बहुपद की घात कैसे निकालते हैं या बहुपद की घात क्या होती है वो जानते हैं। तो आइए बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात समझते जाइए। बहुपद की घात, तो बहुपद की घात की परिभाषा के लिए अगर हम समझें तो किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद की, क्या, बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले बहुपद वाले घातांक वाले पद के, सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक, सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। समझ गए होंगे क्या लिखा गया है कि किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल पे लिख दिया ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें सबसे बड़ी घात वाला बहुपद कौन सा हुआ? ये वाला सबसे बड़ी घात वाला पद हो गया ए एक्स स्क्वायर। और इसमें अगर हम पूछे घात क्या होगी तो बताइए इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 हो गई। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? इसी तरीके ठीक हम आगे जो भी याद करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग लिखते हैं एक नोट। क्या लिखते हैं? नोट। नोट जान लीजिए। नोट क्या है कि शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती। क्या नोट है? नोट डाल के अच्छे से लिख लीजिएगा कि शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती। कोई घात नहीं होती। समझ में आ रही बात? शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से नोट डाल के आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं बहुपद के प्रकार में। किस में चलते हैं? बहुपद के प्रकार। फिर अच्छी सी हेडिंग बनाएगी यहाँ पे, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहला प्रकार कौन सा होता है? सबसे पहला प्रकार है रैखिक बहुपद। क्या है? रैखिक बहुपद। अच्छे से आप लोग नोट करिएगा। बेसिक अगर आप समझ गए तो सवाल लगाने में बिल्कुल आसानी रहेगी। आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी अगर सवाल आप लगाओगे तो। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा बहुपद हो, कोई भी ऐसा बहुपद हो जिसकी चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। कितनी हो? 1 हो। ठीक है, कोई भी तो लिख सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसके चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। कितनी हो? 1 हो। तो रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता। समझ में आ गई बात? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसकी देखो अगर घात देखा जाए तो कितनी है? 1 है। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये हो गया क्या? रैखिक बहुपद। समझ में आ रहा सबको? ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला देखिए, अगर इसी तरीके हम देखिए, अब आपका दूसरा क्या हो गया? द्विघात बहुपद। क्या? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? इसको कहेंगे कि ऐसा बहुपद जिसके जिसकी चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 2। कितनी हो? 2। वो क्या कहलाता है? 2 हो। द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता। ठीक है, तो क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। क्यों? यहाँ से देख लीजिए आप, इसका मतलब क्या? द्वि मतलब द्वि, इसीलिए इसका रिलेट कर देते हैं 2 से। एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहते तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे कहते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कोई एक दिया हुआ समीकरण, इसमें पूछा जाएगा सबसे बड़ी घात क्या, तो आप समझ जाएंगे सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। तो इसकी घात हो गई 2। तो 2 हो गई तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपका त्रिघात कह दिया जाए तो उसमें अधिकतम घात कितनी होगी? 3 होगी। अगर इसी प्रकार 4 घात का कोई भी बहुपद है, चतुर्घाती कह सकते हो, तो उसमें आपको इसी प्रकार देखना कि उसमें जो सबसे बड़ी घात कितनी है, तो बड़ी घात आपको मिल जाएगी। इस तरीके से हम चाहे जितने
घात का बहुपद हो उसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और आगे जैसे जैसे आपको सवाल मिलेंगे हम आपको करवाते जाएंगे, उसी समय आपको बताते जाएंगे। अब यहीं पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम ये कह दें आपको कि मानक समीकरण, क्या कह दिया जाए यहाँ पे, मानक समीकरण, ठीक है। तो अब इसको मानक समीकरण का मतलब ये होता है कि किसी भी बहुपद को, मानक समीकरण को मतलब क्या होता है कि अगर कोई बहुपद आपके पास दे दिया जाए, मानक बहुपद का मानक समीकरण क्या हो जाएगा, बहुपद का मानक समीकरण, ठीक है, बिल्कुल आसान है। बहुपद का मानक समीकरण का मतलब होता है कि अगर कोई भी बहुपद दिया हुआ है, चाहे वो रैखिक हो, चाहे वो द्विघात हो, चाहे वो त्रिघात हो, चाहे वो चतुर्थघात हो, ठीक है, तो उसको केवल आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की जो क्रिया होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दिया है ax³ प्लस bx प्लस यहाँ पे दिया है cx² प्लस टी, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, आरोही या अवरोही में, तो जैसे आरोही में हम लगा रहे हैं तो आरोही क्रम, सभी लोग जानते हो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। तो छोटा क्या, सबसे पहले डी प्लस, उसके बाद बी एक्स, फिर इसके बाद cx², फिर इसके बाद ax², ये आपका आंसर कहा जाएगा। या अगर आप इसको अवरोही में बदल रहे हो, ठीक है, तो अवरोही में क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम में बन जाएगा ax³ प्लस cx² प्लस bx प्लस डी। समझ में आ गई बात, यही है हमारा क्या, मानक समीकरण। सभी को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आया करे तो आप लोग तुरंत वीडियो को पॉज करिए, जो ऑफलाइन वाले हैं, ऑनलाइन वाले हैं, ऑफलाइन वाले तो आप देख ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बाकी जो आपकी इसके बाद जो भी मिलेगा, जैसा भी आपको सवाल मिलेंगे उसी टॉपिक के ढंग से आपको बता दिया जाएगा, नहीं तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा।